श्री परमात्मने नमः। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सत्य सनातन ज्ञान पर। आज हरिवंश पुराण के सीरीज में हम समझेंगे इला के जन्म की कथा। इला जो कि एक कन्या थी, वह बाद में पुरुष कैसे बनी, तो आइए समझते हैं अध्याय 10। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, सूर्यवंशी राजा मनु के 9 पुत्र हुए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नाभाग, ग्रीष्णु, सरयाति, नरिश्यंत, प्रांशु, नाभागृष्ट, करुष और प्रसग्र। जब तक मनु को पुत्र नहीं हुआ था, तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक स्त्री यज्ञ किया। हे राजन, इस यज्ञ में उन्होंने मित्रावरुण नामक देवताओं को आहुति दी। देवता, गंधर्व, मुनि आदि सब इस यज्ञ से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, राजा मनु का तप, बल और ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। इस यज्ञ से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था इला। वह दिव्य वस्त्रों और कवच से सुसज्जित थी। राजा मनु ने कहा, मेरे साथ चलो। इला ने उत्तर दिया, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए धर्म के अनुसार मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं पहले उनसे अनुमति लूं। ऐसा कहने के बाद वह मित्रावरुण के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं आपके अंश से उत्पन्न हुई हूँ, मुझे बताइए मेरा क्या कर्तव्य है। मित्रावरुण ने कहा, मुनि की बात मानो। तुम धर्म, विनम्रता और सत्य की प्रतीक हो। तुम प्रसिद्ध होंगी और मनुवंश को एक महान पुत्र दोगी। तुम्हारा नाम सिद्धूम्न होगा। इसके बाद इला जब मनु पिता के पास लौट रही थी, तब चंद्रपुत्र बुद्ध ने उसे देखा और उससे आकर्षित हुए। बुद्ध ने इला से दाम्पत्य संबंध बनाए और संयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पुरूरवा हुआ। इसके बाद इला स्त्री से पुरुष बन गई और इला का यह पुरुष रूप सिद्धूम्न कहलाया। सिद्धूम्न के 3 पुत्र हुए, गय, उत्कल, बिन्तासु। इन तीनों ने अपने अपने राज्य बसाए। उत्कल ने उत्कला नगरी, बिन्तासु ने पश्चिमा नगरी और गय ने गया नगरी। जब मनु का देहांत हुआ, तब उनके 10 पुत्रों ने पृथ्वी के 10 भागों में अपना अपना राज्य बांट लिया। मनु का पुत्र इक्ष्वाकु को मध्य देश यानी कि मध्य भारत मिला। सिद्धूम्न जो कि पहले कन्या यानी कि लड़की रूप में था, उसे यह भाग नहीं मिला, लेकिन वशिष्ठ ऋषि के अनुरोध पर उसे प्रयाग का क्षेत्र मिला, जिसे उसने बाद में अपने पुत्र पुरूरवा को दे दिया। उत्कल के 3 प्रसिद्ध पुत्र हुए, धृष्टक, अम्बरीश, दंड। दंड ने ही दंडकारण्य नामक विशाल वन क्षेत्र बसाया, जो तपस्वियों के लिए आदर्श स्थान बना। ऐसा माना जाता है कि इस वन में जाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। सिद्धूम्न जो कि पहले इला थी, बाद में पुत्र बनकर पुरुष रूप में जीवित रहा और फिर स्वर्ग चला गया। उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे। बाकी मनु के पुत्रों की वंशावली इस प्रकार है। नरिश्यंत के पुत्र थे शक, नाभा के पुत्र थे अम्बरीश, कृष्णु के पुत्र थे घाष्टक। करुष से हजारों वीर क्षत्रिय उत्पन्न हुए। नाभागृष्ट के पुत्र वैश्य धर्म को अपनाने लगे। प्रांशु के एकमात्र पुत्र सरयाति थे। सरयाति की 2 संतानें हुई, पुत्र अनर्थ और पुत्री सुकन्या पुत्र का विवाह ऋषि च्यवन से हुआ था। अनर्थ के पुत्र थे रेव, जिन्होंने अनर्थ देश में राज किया। इनकी राजधानी थी द्वारिका। रेव के पुत्र रेवत हुए, जिनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र ककुदमी था, जिसने कुशस्थली राज्य संभाला। एक बार ककुदमी अपनी पुत्री रेवती का विवाह करने योग्य वर खोजने ब्रह्मलोक गया। वहां गंधर्वों का संगीत सुनने में उसे कई युग बीत गए, लेकिन उसे यहाँ केवल एक क्षण सा लगा। जब वह लौटा, तब पृथ्वी पर युग बदल चुका था। उसकी पुत्री रेवती का कृष्ण के भाई बलराम के साथ विवाह कर दिया गया। इसके बाद ककुदमी तप करने मेरु पर्वत चला गया और बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हरिओम। दर्शकों, यह था हरिवंश पुराण का 10वां अध्याय, जिसमें आपने इला के बारे में जाना। अगले अध्याय में धुंध के वध का वर्णन किया गया है। धुंध की कहानी क्या है, यह समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ सत्य सनातन ज्ञान पर। धन्यवाद।